हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 365 डे इज इक्वल टू 4 मई। आपको पता है कि आपका 4 मई को क्या है भाई, नीट 2025 का एग्ज़ाम है। तो बहुत लोग के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि लास्ट के 3 डेज़ है ना, कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत है भाई ना। तो इसको बैलेंस, क्योंकि हमने भी आपको बहुत पढ़ा दिया, आप साल भर से पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन अब किस तरीके से अपने डर को हटाना है ना। मैं कुछ टेक्निक शेयर करूंगा और ये टाइम बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे 3 दिन को बैलेंस करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है ना भाई। तो ये 365 डे इज इक्वल टू 4 मई। भाई बात सही है। ये 4 मई वाला दिन जो है, ये भाई इक्वल है 365 डे पूरे साल भर की जो भी आपने मेहनत किया है, वो सब कुछ 4 मई के दिन आपको पे करना पड़ेगा। और फिर आपके पास रिजल्ट जो होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, कैसे बैलेंस करना है, अभी किस तरीके से रहना है, पढ़ाई क्या करना है ना, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं सिखाता हूँ, है ना। और अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा सीक्रेट आपको शेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में सीखा, जो आपको परेशानी से और आपके भय को थोड़ा सा कम कर सकता है ना, परेशानियों को दूर कर सकता है। बैलेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस 3 डे, लास्ट 3 डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, नीट 2025। ये बहुत ज़रूरी है कि 2025 नीट के लिए आपको किस तरीके से लास्ट में क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे रहना है, खाना क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई ये मान लो इन केस होता है ना, मैंने ठीक है नेगेटिव कुछ नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं भाई। हम जो जो चीज़ें नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाउ टू रिमूव फियर, इट्स नेचुरल। सबसे पहली बात मैं बताऊं तो ये नेचुरल है, इसमें कोई भी नया नहीं है। और फियर उसी को लगता है भाई जो साल भर मेहनत किया है पूरा डेडिकेशन से, है ना। और ये 365 डेज भाई किसी के लिए मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं 2, तो उसके लिए नहीं दिक्कत नहीं है ना। जो भी है हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि इट्स नेचुरल है भाई। नेचुरल मतलब कि आप भाई अगर मेहनत किए हो ना, तो जो मेहनत किया उसी को तो डर लगेगा ना कि भाई एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं। जो पढ़ा ही नहीं है तो उसको क्या डर लगेगा, उसको तो फ़र्क ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना, कहने का मतलब है कि भाई ये नेचुरल है। अब ये बताओ इसको हटाना कैसे, इसको कैसे हटाना है, क्या सोच के हटाना है। तो मैं क्या सोचता था अपने टाइम में कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। कंडीशन एक होनी चाहिए कि आप अपना 100% दो। कंडीशन ये होनी चाहिए आप अपना 100% दो, बाकी यकीन मान लो जो होगा अच्छे के लिए होगा। गिव योर 100%, सीधी सी बात है। अब कहोगे सर आप ये कैसे बोल रहे हो, देखो इसके पीछे रीज़न है। आज मैं 10 साल पीछे पलट के देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार ज़िंदगी में मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं एकदम वेल प्लान्ड थी। अगर वो नहीं हुई होती ना, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। मतलब उस टाइम तो मुझे लगता था कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि अब कुछ भी होता है, मान लो मेरे फेवर में कुछ चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है ना, तो भी मैं खुश रहता हूँ। खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका अगर नीयत साफ़ मन साफ़ है ना, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, है ना, और आप कोई भी काम को डेडिकेटेड वे में करते हैं, तो भगवान आपके साथ होता है। मैंने पूरी ज़िंदगी में यही सीखा है, यकीन मानिए भगवान आपके साथ है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। इन केस हम ये बोलते हैं भगवान आपके साथ है ही, आपने अगर डेडिकेशन से पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज जाओगे, है ना। तो अगर इन केस मान लो किसी का नहीं होता है, तो भाई टेंशन की बात नहीं है। बस आप अपने आप से ये पूछना कि क्या आपने अपना 100% दिया, बस दिया तो बात खत्म। बाकी रिजल्ट आना ना आना वो भगवान के हाथों में है ना, वो जो सोचे होंगे बेहतर सोचे होंगे। तो बस यही सोच के आप अपना फियर कम कर सकते हो कि भाई भगवान आपके साथ है, अब बाकी जो होगा उनके हाथों में होगा, हम अपना 100% देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है नहीं करनी है, वो क्या है, हाउ टू रिमूव फियर, याद रख लेना। कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, और नोट्स कौन से वाले, शॉर्ट नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स आपने बनाया होगा, उसको आप रिवाइज करते रहो। स्टॉप टेस्ट, अब कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देना है। क्या पता भाई 4 मई को एग्ज़ाम है, आपने 3 मई को कोई टेस्ट दिया और टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं है, आप डिप्रेस हो गए। भाई साल भर की मेहनत है और आप एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले हो, पता लगा आपने डिप्रेस हो गया। तो स्टॉप टेस्ट भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और न्यू फॉर्मेट क्वेश्चन नहीं कि यहाँ के क्वेश्चन को अली अरे ये वाला भी नहीं आ रहा यार, ये वाला नहीं नहीं नहीं, अब छोड़ो, जो हुआ हुआ, स्टॉप, रिलैक्स, सब कुछ नहीं सोचना है। अब काम माइंड से आपको कोई भी चीज़ अगर मान लो लगती है
थोड़ा डाउट लगता है, जो आपने पढ़ रखा है पहले से, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के कोई फार्मूला मान लो है तो आपको क्या करना है भाई, लिख के प्रैक्टिस करना है। मान लो नस्ट इक्वेशन लिखना है तो कन्फर्म आप माइंड में नहीं, थोड़ा भी डाउट लगे तो आप लिख लो भाई, ई बराबर क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.05 स्टैंडर्ड कंडीशन एन अपॉन लॉग क्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख के करोगे तो अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ आप यहाँ भी लिख पा रहे हो तो एग्जाम में भी गारंटी लिख पाओगे। कोई भी चीज़ कभी कभी दिमाग में पढ़ लो लेकिन लिखने जाओ तो गलत हो जाता है बस। और लास्ट में वही हाउ टू रिमूव फियर, ये थिंक गॉड इज़ लुकिंग यू, भगवान आपको भाई देख ही रहे हैं ना। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो टेंशन नहीं, भगवान जो भी करते हैं भाई जिसके लिए बेहतर प्लान रहता है, भगवान सबका अच्छा सोचते हैं ना। तो स्माइल करना है, गॉड इज़ विथ यू। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, हमेशा यही सोचना है भगवान आपके साथ है। और अब रिलैक्स हो जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी चीज़ें पढ़ी है रिवाइज करो और ये सोच के खुश रहो यार कि कल को अगर मेडिकल कॉलेज में हो जाता है बढ़िया से, है ना, तो हमारे दोस्त कैसे रहेंगे, मतलब कैसा सोचेंगे कि हमारे बारे में कितना खुश, मतलब सोचो आप प्राउडली बोलोगे उनके सामने मैं मेडिकल कॉलेज में भाई MBBS कर रहा हूँ। या कल को आप मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ की ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होगी। यकीन मानो ये जो कॉलेज लाइफ होता है ना, IIT या MBBS में जाओ तो भाई ज़िंदगी का खूबसूरत पलों में से एक होता है। तो ये भी होता है। और मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, अगर किसी का नहीं होता है कुछ कारण, कुछ भी गलतियाँ हो जाती है, कोई डिप्रेस नहीं होगा। मैं बता दिया ज़िंदगी में जो होता है अच्छा होता है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की स्टोरी कभी पूरी सुनाऊँगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। एक चीज़ हाँ और बताना चाहता हूँ कि नीट के 1 महीने पहले जो अभी हमसे जुड़ रहे हैं नए हैं, कुछ मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। मैंने बोला था गारंटी पेपर यहीं से आएगा। तो स्ट्रेटजी था, पहला स्ट्रेटजी था नीट 37 ईयर PYQ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आंसर बताया खत्म, सॉल्यूशन ऐसा कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। फिर मैंने बनाया था दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये देख रहे हैं सारे चैप्टर वाइज मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं भाई, खुद से हैंड रिटेन नोट्स दिए थे आपको। ठीक है, आप देख लो एक बार। मैंने ये आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता था क्वेश्चन पेपर, आप खुद से सॉल्व करते थे और फिर मैं इसका सोल्यूशन देता था। ये PDF भी आपको मिलते थे। मैंने हर चैप्टर के करा के, हर चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो रह गया है। ठीक है, हर चैप्टर, और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं सारे। फिर मैंने आपको गेस्ट पेपर दिए, नीट के गेस्ट पेपर। ठीक है, ये 10 गेस्ट पेपर थे 45 क्वेश्चन के, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन एनालिसिस के बाद ही काफ़ी क्वेश्चन बनाए गए थे। आपने इसको किया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन दिए। टॉप 50 मान लो फिजिकल के क्वेश्चन दिए, फिर ऑर्गेनिक के दिए, इनऑर्गेनिक के दिए। लास्ट स्टेप था, लेकिन अब आप इसको नहीं करना। जो हमसे जुड़ रहे हैं भाई लास्ट में नहीं करना। एक आक आपको गेस्ट पेपर देखना होगा तो वीडियो देख लेना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, है ना। वीडियो देख लेना तो रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। ये दिया और फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता। तो भाई यही है अपना गारंटी है। और हम तो गारंटी लेना भाई, केमिस्ट्री पेपर भी मैच करा देंगे। फॉर्मेट पैटर्न जो मैंने बताया ये लगभग 1000 के क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, मैं मैच करा दूंगा। यही मतलब फॉर्मेट पैटर्न कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, है ना। और बाकी भाई नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्लान कर रहे हैं फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम और बॉबी सर। ठीक है, मिल के। और बायोलॉजी के लिए भी एक बेहतरीन हमारे दोस्त हैं, वो उनसे वो पढ़ाएंगे। तो आपको नेक्स्ट ईयर तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे तो हमें पता है क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या चाहिए होती हैं, है ना। तो आप टेंशन नहीं लो। बाकी जो हमसे जुड़े उन्हें पता है, प्लेलिस्ट मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप हमसे अपडेट होने के लिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक सब कुछ हम इंस्टाग्राम दे देंगे, यहाँ आप ज्वाइन हो लेना। और ये सारे प्लेलिस्ट भी हम दे देंगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप अब टाइम नहीं है कुछ भी, हाँ गेस्ट पेपर देखना हो तो वो देख लेना। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना, आप हमसे पर्सनली बोल सकते हो। कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।